सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आज आपको भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, उसकी व्रत कथा सुनाना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। त्रेता युग में वामन अवतार लेने वाले भगवान विष्णु और राजा बलि से संबंधित यह कथा है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी और अपने 2 पगों से ही पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मांड को नाप लिया। तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। इस दिन भगवान विष्णु शयन करते हुए अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस कथा को सुनने तथा व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। कथा के अनुसार त्रेता युग में राजा बलि एक महाप्रतापी दैत्य थे, जिन्होंने अपने भुजबल से देवताओं को हराकर इंद्रलोक जीत लिया था। देवताओं के दुखी होने पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन रूपधारी भगवान विष्णु राजा बलि के पास पहुँचे और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने अपनी विशालता दिखाते हुए वामन भगवान को पूरा ब्रह्मांड देने का वचन दिया। भगवान ने अपने एक पैर से पृथ्वी और दूसरे से आकाश व स्वर्ग को नाप दिया। तीसरा पैर रखने की जगह न मिलने पर बलि ने अपना सिर झुका लिया। भगवान विष्णु ने अपने पैर से बलि को पाताल लोक भेज दिया। बलि ने विनम्र पूर्वक भगवान से प्रार्थना की। उसके व्यवहार से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा वे सदैव उनके निकट रहेंगे और पाताल लोक में उनके द्वार पर निवास करेंगे। तभी से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की इसी एकादशी को विष्णु भगवान अपनी करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में परिवर्तनी एकादशी का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल 3 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी है। इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस व्रत को रखने और कथा को सुनने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है तथा उसे 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने तथा रात्रि जागरण करने से मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। ओम विष्णुवे नमः।